alaikum and welcome back to my channel. I hope you guys are doing really well and great in your lives. तो चले आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस वीडियो की मुझे मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप जो है ना वो बजटिंग के लिए अपने ग्रॉसरी वीडियो बनाएं एंड लाइक वी वांट टू सी कि क्या एक्सपेंसेस हैं इस तरह से। तो मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने कहा कि चलें आपकी ऑन डिमांड जो है ना इस चीज़ के ऊपर मैं चलें आज वीडियो बना ही देती हूँ। वैसे तो ख़ैर ये मेरी वीकली ग्रॉसरी है, लेकिन ये कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब मुझे 1 वीक से ऊपर ये आराम से निकल जाते हैं, ठीक है? तो चलें आपके साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो आई वुड लाइक टू से कि जो है मैं अपनी जो वीकली ग्रॉसरी होती है उसको मैं प्लान करती हूँ वीकली मील्स और फॉर द होल वीक कि मुझे इस वीक में क्या-क्या डिशेज़ बनानी हैं, ठीक है? एंड आई आस्क माय हस्बैंड कि उनको क्या चीज़ खानी है इस वीक के अंदर, तो फिर उस लिहाज से मैं उनके इंग्रीडिएंट्स चेक करती हूँ बिफोरहैंड कि मेरे पास अवेलेबल हैं। इफ़ नहीं तो फिर मैं वो अपनी लिस्ट में ऐड कर लेती हूँ अपने फ़ोन में, उसको लिस्ट डाउन कर लेती हूँ, तो फिर वो मेरे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। एक तो ईज़ी है, फिर दूसरा ये कि ऑब्वियसली मेरी शॉपिंग जो लिस्ट होती है वो प्रिसाइज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा, और तो इस तरह से मैं ओवर द बजट जो है वो नहीं जाती हूँ। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है, और फिर ज़ाया होने से चीज़ें भी बच जाती हैं। अच्छा, सबसे पहले आती है बात मिल्क की और हम जो मिल्क यूज़ करते हैं वो होल मिल्क यूज़ करते हैं, और ये ऑलमोस्ट जो है वो लीटर पे मुझे 1.45 पाउंड का पड़ता है, लेकिन ये कि कोऑप से हमें 1.55 का मिलता है, ठीक है? तो मैं इसको ऑन एवरेज जो है वो 1.55 ही कंसीडर करूँगी। उसके बाद आती है बारी एग्स की, और एग्स जो हैं हम डेली खाना पसंद करते हैं एंड वी लाइक टू हैव लाइक ब्राउन एग्स, ठीक है? और ये अराउंड 2 पाउंड्स जो हैं अमाउंट है, और ये मैं आइसलैंड से लेकर आई थी, ठीक है? एंड इसके अलावा जो है अगर मैं बात करूँ ब्रेड की, तो मैं ये वाला होल मील ब्रेड यूज़ करती हूँ, और ये पैकेट मेरा 1 वीक के लिए इनफ होता है, ठीक है? और ये पैकेट मुझे पड़ता है 1.45 का यहाँ से कोऑप से एंड लिडल वगैरह से। तो ये ऑलमोस्ट अराउंड, तो मैं इसको 1.45 ही कंसीडर करूँगी ऑलमोस्ट ऑन एवरेज। इसके अलावा जो है ये चॉप्ड टोमेटोज़ हैं, ये मैंने आइसलैंड से लिए थे और ये मुझे 50 पेंस के पड़े हैं, और ये पाकिस्तानी जो खाने होते हैं, ठीक है, हमारे देसी, तो उसमें ये परफेक्टली चलते हैं, ठीक है? और ये ब्लॉंगा सॉस है जो कि मुझे 89 पेंस का पड़ता है, लेकिन ये कि ये मोर देन वीक मतलब मेरा चल जाता है, क्योंकि ये मैं बहुत ज़्यादा जो है वो पास्ता या जैसे कढ़ी टाइप कोई खाना बनाना हो तो उसके लिए ही यूज़ करती हूँ मैं। इसके अलावा योगर्ट है विच इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर मील। माई ग्रॉसरी शॉपिंग इज़ इनकम्प्लीट विदाउट दैम। ये मुझे एक बॉटल पड़ती है 35 पेंस की, तो 2 बॉटल्स मेरी फॉर द वीक होती हैं। अच्छा, सैलड्स तो हमारे घर में लाज़मी खाया जाता है सैलड, तो कुकम्बर मुझे पड़ता है 80 पेंस का लिटिल पे, और आइसबर्ग मुझे 70 पेंस की ये एक मिलती है, जो कि मतलब मेरा मोर देन वीक 2 वीक्स के लिए मतलब ये मेरे सैलड चल जाते हैं ईज़िली। इसके अलावा मुझे रेड अनियन मैं यूज़ करती हूँ। ये 1 केजी का एक पैक होता है व्हिच कॉस्ट मी 95 पेंस फॉर द होल वीक। इसके अलावा ईज़ी पीलर्स ऑरेंजेस मैं लेकर आती हूँ फॉर द होल वीक। ये 2 वीक्स मेरे चल जाते हैं। सॉरी, ये 1 वीक के लिए मेरे 2 पैकेट्स चलते हैं, जो कि ऑलमोस्ट मेरा 95 पी का एक पड़ता है, जो कि ऑलमोस्ट अराउंड 2 पाउंड्स का मुझे ये दोनों पैकेट्स पड़ जाते हैं। इसके अलावा कीवी, ठीक है? और ये भी लाज़मी आती है, और ये मुझे जो है 1.29 पाउंड की पड़ी है, व्हिच वी मोस्टली यूज़ फॉर द ब्रेकफास्ट। अच्छा, अब बारी आती है कैप्सिकम की, बेल पेपर्स की, ठीक है? मैं ये वाले पैक यूज़ करती हूँ, ठीक है? और ये मुझे अराउंड 1.79 पाउंड्स का पड़ता है, और ये मेरा मोर देन अ वीक चल जाता है। इसको मैं कट करके फ्रीज़ भी कर लेती हूँ, तो जो है वो ये मेरा काफ़ी अरसा निकल जाता है इससे। देन वी हैव पेनी पास्ता, और ये मुझे 3 टाइम्स के मील्स में आराम से चल जाता है, यानी कि मतलब मैं 3 बार इसको बना लेती हूँ अलग-अलग डेज़ पे। ये एक पैकेट मुझे 41 पेंस का पड़ता है, तो ये मेरा 1 वीक लें इससे ज़्यादा जो है वो चल जाता है, यानी कि अगर मैं मंथ की बात करूँ तो 1 मंथ में 3 टाइम्स आई कैन कंज़्यूम इट ईज़िली। देन टोमेटोज़ जो हैं, इट डिपेंड्स कि ये मेरे वैसे वीक से ज़्यादा ही चल जाएँगे। ये मैंने 3 पैकेट्स ले लिए थे, और ये एक पैकेट जो मुझे पड़ा है 85 पेंस का है, तो ये मेरा 1 वीक से ज़्यादा ही चल जाएगा। तो लेकिन ये कि क्योंकि हमारे घर में थोड़े से टोमेटोज़ ज़्यादा खाए जाते हैं, एज़ आई सेड सैलड्स वगैरह ज़्यादा बनते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली टोमेटोज़ का भी यूज़ होता है, और
इसी तरह से ऑमलेट्स वगैरह तो उसमें भी कंज़्यूम होते हैं। इसके अलावा बनानास जो हम यूज़ करते हैं, अच्छा मैं लूज़ बनानास मुझे अच्छे ज़्यादा लगते हैं और ये केजीज़ के लिहाज़ से मिलते हैं तो इट डिपेंड्स और तो ऑन एवरेज मैं इसका जो अमाउंट लगाऊँगी 1.20 पाउंड्स लगाऊँगी। अच्छा एप्पल्स की बात करें तो आई लाइक टू हैव रेड एप्पल्स और हस्बैंड को ग्रीन एप्पल्स पसंद हैं। तो इस तरह से तो ऑन एवरेज मैं उसकी जो प्राइस लगाऊँगी वो ऑलमोस्ट अराउंड 2 पाउंड्स लगाऊँगी। अच्छा इसके अलावा वॉशरूम फ्लशर या क्लीनर कुछ भी आप कहें, ये मैं यूज़ करती हूँ व्हिच कॉस्ट मी अराउंड 2 पाउंड्स और ये मुझे पूरा मंथ इससे निकल जाता है। अच्छा इसके अलावा आइसक्रीम वग़ैरह हमारे घर आती है या चॉकलेट आती है, तो इस बार मैं आइसक्रीम लेकर आई थी सॉरी चॉकलेट्स लेकर आई थी और ये तो ऑलमोस्ट ये मुझे 2 पाउंड्स की कॉइन चॉकलेट पड़ी थी और 2 पाउंड्स के ही मुझे ये एक्लेयर्स चॉकलेट जो आइसलैंड से मैंने लिए थे, ऑलमोस्ट अराउंड 4 पाउंड्स की दोनों चीज़ें मुझे पड़ गई थी। देन वी हैव राइस क्रैकर और ये मुझे 1 वीक से ज़्यादा लास्ट कर जाते हैं, ऑलमोस्ट 2 वीक्स मुझे लास्ट कर जाते हैं और ये मुझे पड़ते हैं अराउंड 85 पेंस के। इसके अलावा ये सुल्ताना कुकीज़ हैं, बिस्किट हैं व्हिच कॉस्ट मी अराउंड 1.59 पाउंड्स और ये मुझे लास्ट कर जाता है ऑलमोस्ट 2 वीक्स के लिए। अच्छा इसके अलावा मुझे जो पोटैटोज़ मैं लेकर आती हूँ ये 2 वीक्स मेरा ईज़िली चले जाते हैं, 2 केजीज़ होते हैं और ये ऑलमोस्ट अराउंड 1.59 पाउंड्स के पड़ते हैं एंड लेमन्स जो मैं यूज़ करती हूँ ये 55 पेंस के होते हैं, इसमें 4 लेमन्स होते हैं और इसके अलावा ओकरा मैं लेकर आती हूँ और ये फ्रोज़न ओकरा है और ये 70 पेंस की मुझे आइसलैंड से मिलती है। अच्छा ये ग्रॉसरी जो है वो कोई फिक्स नहीं है कि ये 1 वीक में ही कंज़्यूम हो जाती है, ये मोर देन वीक भी चलती है आराम से ईज़िली। ठीक है, वैसे मेरी जो ज़्यादा मैक्सिमम ग्रॉसरी होती है वो लिडल से होती है, ठीक है। द रीज़न इज़ लाइक ऑब्वियसली इट्स चीपर, ठीक है, देन अदर स्टोर्स, ठीक है, तो वो फिर इस तरह से हो जाता है। खैर तो इसके अलावा जो है मतलब लाइक मैं अगर उसका पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन जो है ना आपको बताऊँ तो उसमें जो मतलब मेरी अदर देन मीट एंड राइस मेरी जो पूरी ग्रॉसरी होती है, पूरे मंथ की ग्रॉसरी होती है, तो वो 200 पाउंड की होती है, ठीक है, फॉर 2 पीपल। और राइस मेरे ऑलमोस्ट लाइक पूरे मंथ के अंदर जो है ना 1 मंथ 1.5 मंथ मेरा चल जाता है, जो 10 केजी वाला पैकेट आता है, ठीक है, और वो कोई ऑलमोस्ट 20 पाउंड्स के आते हैं, ठीक है, और जो राइस मैं यूज़ करती हूँ वो है ग्रीन वाले राइस होते हैं, ठीक है, तो दैट लास्ट अस फॉर ऑलमोस्ट 1.5 मंथ। और तो ये क्योंकि हमारे घर में राइस ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो है मीट जो है वो हमारे घर में ज़्यादा मेरे हस्बैंड ही लाइक्स मीट, ठीक है, तो उसके अंदर अच्छा यहाँ पर यूके में एक चीज़ और भी होती है कि भाई आपका जो मीट होता है ना इट लाइक ऑब्वियसली वी डू हैव हलाल मीट, ठीक है, एंड हलाल मीट इज़ यू नो लाइक कॉस्ट यू अ लॉट देन द नॉर्मल वन, ठीक है, तो खैर हम जो है वो हलाल मीट ही अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके लिए जो है ना इट कॉस्ट अस अ लॉट, ठीक है, तो खैर तो उसमें जो है ना वो ये होता है कि 50 टू 60 पाउंड जो है वो डिपेंड करता है कि किस वीक में हम थोड़ा सा किसी मंथ में अगर हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं मीट और किसी वीक के अंदर जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इट ऑल डिपेंड्स अगेन, ठीक है, लेकिन ये कि हमारा जो अप्रॉक्स जो होता है वो 50 पाउंड जो है ना वो 2 वीक्स का मीट का खर्चा होता है, ठीक है, लाइक अगर मैं मंथ का कैलकुलेट करके बताऊँ तो वो पूरा 100 पाउंड जो है वो पूरा फॉर होल मंथ, ठीक है, होता है। उसके अंदर जो है ना मीट जो होता है हम जो लेकर आते हैं चिकन होता है और लैम होता है और बीफ होता है, ठीक है, और लैम ज़्यादा हम लोग खाते हैं तो लैम ज़्यादा होता है उसके ऑब्वियसली वट एवर यू लाइक, तो वो उस लिहाज से आता है, ठीक है। अगर आप यही मीट जो है वो आइसलैंड से लेते हैं, ठीक है, जैसे लिडल से लेते हैं तो वो थोड़ा सा कम प्राइस का मिलता है, ठीक है, बट ये कि एज बीइंग अ मुस्लिम, ठीक है, तो हम हलाल मीट ही खाते हैं, ठीक है, यानी कि टोटल जो मेरा एक्सपेंस हो गया वो 100 पाउंड जो है वो मीट का हो जाता है, ठीक है, एंड इसके अलावा 20 पाउंड जो है वो राइस का हो जाता है अगर एक मंथ लगाऊं, क्योंकि हमारे घर में राइस ज़्यादा खाए जाते हैं, एक रोटी हम लोग बहुत कम खाते हैं, सो या दैट्स द केस, ठीक है। और इसके अलावा जो ग्रॉसरी होती है उसके अंदर जो है वो शुगर भी ऐड है, उसके अंदर जो है वो टी, शुगर, कॉफ़ी और सारे मसाले जो यू नो लाइक मसाले होते हैं वो भी ऐड करके मैं बता रही हूँ, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग 200 पाउंड वो और 100 पाउंड फॉर द मीट, ठीक है, 20 पाउंड फॉर द राइस, ठीक है, टोटल जो है 320। अगर मैं इसको थोड़ा सा लाइक एट मैक्सिमम जाऊँ तो 350, लाइक कहीं नहीं गए, 350 जो है वो एक रफली आइडिया जो है वो आपके लिए मैं दे सकती हूँ, क्योंकि
अगेन इट डिपेंड्स कि यार आप किस तरह की चीज़ें खाते हो और आपकी लाइकिंग क्या है, ऑब्वियसली इन हाउ मच यू कंज्यूम, ठीक है। बट ये कि फॉर अस, ठीक है, फॉर 2 पीपल लिविंग इन द यूके इन ब्रिस्टल, ठीक है, तो हमारा ये कंजम्पशन है, ठीक है, और ये हमारी प्राइस रेंज है, ठीक है। अच्छा, प्राइस जो है वो ऑब्वियसली फिक्स नहीं है कि 350 है या 320 ही रहेगी हर मंथ के लिए, ऑब्वियसली, बट ये कि इस तरह से नहीं होता है। बट किसी भी मंथ में अगर आपके घर पे दावत है, आई मीन खैर मैंने तो यहाँ पर अभी तक जो है एक ही दावत होस्ट की है, बट ये कि ऑब्वियसली अगर आपके घर में ज़्यादा जो है मेहमानों का आना जाना है एंड यू नो लाइक तो यू एक्सपेक्ट मोर पीपल, ठीक है, तो फिर उसमें जो है खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। और मीट का खर्चा हमारा इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि हम एक फर्स्ट रीज़न जो है वो तो होता है कि ये है कि हलाल मीट हम खाते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा कॉस्ट होता है, उसकी जो है वो कॉस्ट यूजुअल से ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड अदर देन दैट और दूसरी जो मेन रीज़न है उसमें ये कि लैम्ब हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, और लैम्ब इज़ लाइक एक्सपेंसिव देन चिकन, ठीक है। तो सेकेंड रीज़न ये हो गई, ठीक है। इसमें मैंने वो चीज़ें ऐड नहीं की, लाइक कोई एक्स्ट्रा चीज़ ले ली है ग्रॉसरी में, ऑब्वियसली, ठीक है, तो वो इसमें ऐड नहीं है, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि 320 अप्रॉक्स 350 आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा फैंसियर चीज़ों की तरफ पे जाते हैं तो इट विल कॉस्ट यू मोर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। और हम ज़्यादा जो है वो चीज़ नहीं खाते हैं, आई मीन वी डू हैव लाइक, मतलब बहुत डिफरेंट तरीके की चीज़ें होती हैं, तो वो उस तरह से हम नहीं, वी आर नॉट अ बिग फैन, ठीक है। और इसके अलावा फ्रोज़न आइटम्स नहीं पसंद मुझे, बिकॉज आई डू कुक एट होम, ठीक है, उससे आपकी काफ़ी सेविंग हो जाती है, लाइक सेविंग मतलब आपका काफ़ी जो है ना अमाउंट सेव हो जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर एक सर्विंग आपको मिल रही है फ्रोज़न में 1.4 एंड 150, ठीक है, 1.5 पाउंड की और इवन 2 पाउंड की, तो ऑब्वियसली इस तरह से तो फिर बहुत ही ज़्यादा जो है ना कंज्यूम हो जाएगा लाइक नॉर्मल से, तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा जो है ना इट विल कॉस्ट यू, यू नो, लाइक लेग एन आर्म। सो आई don't suggest you to do that because obviously if you can cook at home, like there's nothing wrong in it, right? अच्छा, इसके अंदर जो ना बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो आप अपनी डाइट में अगर ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो आपकी उस तरह से जो है प्राइस जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। ऑब्वियसली इट ऑल डिपेंड्स कि आपका जो लिविंग स्टाइल है वो कैसा है, ठीक है। बट ये कि जो मैंने ग्रॉसरी की एक रेंज बताई है, इट्स वेरी काइंड ऑफ लाइक मीडियम, नॉर्मल टू मीडियम है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना हम नट्स भी खाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर वो फिर उसकी कॉस्ट उसी तरह से ऐड होती जाती है, ठीक है। एंड बट ये कि वी डू लाइक टू हैव, ठीक है। तो और इसके अलावा जो है इसके अंदर टीज़, कॉफ़ीज़, शुगर, सब चीज़ों की जो मैंने कॉस्ट बताई ना, जो एक नॉर्मल हाउस होल्ड के अंदर यूज़ होती ही होती है लाजमी, ठीक है, तो वो है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर यू नो लाइक आपका स्नैक्स भी आ जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखाया है कि हम लोग बिस्किट भी खाते हैं। सो या इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू ऑब्वियसली, ठीक है, कि हाउ मच यू ईट एंड हाउ मैनी थिंग्स यू लाइक टू ईट, तो इट ऑल डिपेंड ऑन यू। आप इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें कट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारा फ्रूट आप अगर नहीं खाना चाह रहे, यू कांट, तो फिर आप उसको माइनस कर दें अपनी उसके अंदर से डाइट से, तो आपकी और ज़्यादा जो है वो कट डाउन हो जाएगी प्राइस। अच्छा, इसके अंदर जो है ना ड्रिंक्स नहीं है, बिकॉज वी डू नॉट लाइक टू कंज्यूम लाइक लॉट ऑफ ड्रिंक्स, ठीक है। और नॉर्मली जो हम लोग पीते हैं वो नॉर्मल लिडल की कोला लेकर आती हूँ मैं, ठीक है, और वो 2 लीटर की होती है, एंड वो हमारे मंथ से भी ऊपर निकल जाता है आराम से, ठीक है, इजीली, ठीक है, बिकॉज वी डू नॉट लाइक टू हैव यू नो लाइक रेगुलर कोक एंड पेप्सी एंड ड्रिंक्स, तो वो खर्चा ऑब्वियसली वहाँ पे सेव हो जाता है। तो अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, हाउ फैंसियर यू ईट, हाउ मच यू ईट एंड हाउ मैनी थिंग्स यू लाइक टू ईट। तो बस ये था मेरी कैलकुलेशन। अगेन ये हमारा जो है वो एक बजट है जो हम इसको कंज्यूम करते हैं। आपके लिहाज से ये इट कुड बी डिफरेंट ऑब्वियसली। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगी और बहुत ज़्यादा जो है ना आपको नॉलेज मिली होगी। आई होप कि मतलब मुझसे मेरी इस वीडियो से आप में से बहुत सारे लोगों की हेल्प हुई होगी। तो इफ़ दैट्स द थिंग, तो प्लीज़ do like this video, like, share, comment, and if you're new here, please do subscribe to my channel, and I will see you in my next video. So stay tuned and take care. Allah Hafiz.